मूवी की स्टार्टिंग में हमें विंसेंट और सोफिया नाम की हस्बैंड और वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि एक बूचर शॉप को चलाया करते थे। पर उनकी ये शॉप अच्छी नहीं चल रही थी और उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच जानवरों को मारने की वजह से कई लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें मारने लग जाते हैं। तभी अगले सीन में हमें सोफी और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है। सोफी की दोस्त उससे कहती है कि वह विंसेंट से अच्छा पति डिजर्व करती है, क्योंकि विंसेंट ने अभी उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। तभी हमें अगले सीन में विंसेंट और उसकी वाइफ को मार्क के घर दिखाया जाता है, जो कि विंसेंट का दोस्त था। मार्क के पास काफी बुचर शॉप होती है, जो कि काफी अच्छी चल रही थी, जिससे वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता है और वह इसी वजह से विंसेंट को भी काफी बेइज्जत करता है। तभी विंसेंट और उसकी वाइफ वहां से चले जाते हैं। सोफी रास्ते में विंसेंट से कहती है कि वह उससे अलग होना चाहती है। यह बात सुनकर विंसेंट भी काफी गुस्सा हो जाता है। तभी विंसेंट एक लड़के को देखता है और वह देखकर उसे पहचान लेता है कि वह वही लड़का है जो कि उनकी दुकान में आया था और उनको मारकर गया था। इसलिए वह उसे बदला लेने के लिए अपनी गाड़ी को उसके पास ले जाता है, जिसकी वजह से वह गाड़ी के नीचे आकर मारा जाता है। इसे देखकर विंसेंट और सोफी काफी डर जाते हैं। वे कहती हैं कि ये मर चुका है और अब वे इसका क्या करेंगे। तभी विंसेंट कहता है कि वह इसके छोटे छोटे टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंक देगा और इस बात पर सोफिया भी मान जाती है और वे उसे अपनी बुचर शॉप में ले आते हैं। विंसेंट जब उस आदमी की बॉडी को काट रहा होता है, तभी उसका एक कान विंसेंट के कुत्ते के सामने गिर जाता है, जिसको वह उठाकर बड़े ही मजे से खा लेता है। विंसेंट ये देखकर काफी हैरान होता है और वह दूसरा भी एक टुकड़ा उठाकर उस कुत्ते को देता है और वह दूसरे टुकड़े को भी बड़े मजे से खा लेता है। तभी विंसेंट बाहर आता है और वह सोफी से पूछता है कि कुछ मीट बिका क्या नहीं। वह बात कर ही रहे होते हैं कि इससे पहले विंसेंट उससे कुछ बताता है, इससे पहले कि ये कस्टमर वहां पर आ जाता है और वह कहता है कि तुमने जो मीट मुझे पहले दिया था वो दोबारा दो, क्योंकि वो मीट काफी टेस्टी था। इस बात पर विंसेंट की वाइफ सोफिया काफी हैरान होती है और वह उस मीट को टेस्ट करने के लिए कहती है। तभी वह जब मीट को टेस्ट करती है, वह देखती है कि ये सचमुच काफी टेस्टी है। तब कस्टमर विंसेंट से पूछती है कि ये किस चीज का मीट है। तब विंसेंट उनसे बताता है कि यह ईरानियन पोक का मीट है, जिसके बाद वह लेडी उस मीट को लेकर वहां से चली जाती है। तब सोफिया विंसेंट से पूछती है कि यह सचमुच क्या ईरानियन पोक का मीट है। तब वह उससे कहता है कि नहीं, यह उसी इंसान का मीट है जिसे हमने मारा था। फिर विंसेंट उसके मांस को वहां से जैसे ही हटाने की कोशिश करता है, सोफिया उसे ऐसा करने से मना करती है। वह कहती है कि ये मीट काफी टेस्टी है, जिसकी वजह से लोग इसे ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे और हमें ज्यादा फायदा होगा। और उसकी यह बात सच भी हो जाती है, क्योंकि उनकी दुकान पर काफी सारे लोग आने शुरू हो जाते हैं। तब विंसेंट रात को उस इंसान का मीट पकाकर खाता है और वह ये देखना चाहता था कि यह मीट वाकई में सचमुच इतना टेस्टी क्यों है। और जब वह उसे खाता है, वह सचमुच हैरान हो जाता है, क्योंकि यह वाकई में बहुत टेस्टी था। तभी सोफिया वहां पर आती है और उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि यह काफी टेस्टी है। अगले ही सीन में सोफिया की बेटी को दिखाया जाता है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर आई हुई थी और उसका बॉयफ्रेंड एक वैगन था, जिसकी वजह से सोफिया की बेटी ने भी मीट खाना छोड़ दिया था। तभी वह लड़का बताता है कि वह एक वैगन रेस्टोरेंट में काम करता है। तभी विंसेंट और सोफी उसी वैगन रेस्टोरेंट में जाते हैं। वह इस तलाश में गए थे कि वहाँ उन्हें कोई वैगन लड़का या लड़की मिल जाए जिन्हें मारकर वह अपना रेस्टोरेंट चला सके। तभी उन्हें होटल का एक मैनेजर दिखाई देता है, जो कि काफी मोटा तंदुरुस्त था। इसलिए विंसेंट उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है और वह जब उसे मारने वाला होता है, तब वह उसकी चीख सुनकर डर जाता है और वह वापस से भागकर गाड़ी में बैठ जाता है। इसे देखने के बाद सोफी भी काफी नाराज होती है और वह उससे कहती है कि उसे किसी न किसी को तो मारना ही होगा। अगले ही सीन में वे दोनों वैगन बनकर जानवरों को मारने के लिए मना करते हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात एक जोसेफ नाम के लड़के से होती है, जो कि एक वैगन होता है और वह उनके काम से काफी खुश होता है, इसलिए वह उन्हें अपनी टीम से मिलाने के लिए कहता है। विंसेंट जब उसे मारने के लिए उससे मिलने जाता है, तब वह उसके साथियों को देखकर वहीं रुक जाता है। उस ग्रुप की एक लड़की है कहती है कि उसकी दोस्ती एक ऐसे लड़के के साथ हुई है जिसके पिता की काफी बुचर शॉप होती है, जिसमें से उसने एक बुचर शॉप की चाबी चुरा ली है। तभी विंसेंट को पता चलता है कि ये बुचर शॉप किसी और की नहीं बल्कि मार्क की है, इसीलिए वह मार्क से बदला लेने के लिए उनके साथ मिल जाता है। और रात को वे सभी मिलकर मास्क पहनकर बुचर शॉप में जाते हैं और मार्क की शॉप को बुरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। अगले ही सीन में विंसेंट और सोफी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर सोफी की विंसेंट के साथ बहस हो जाती है और विंसेंट सोफी को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ पर होटल का एक वेटर आता है, जो कि सोफी को उसके घर तक छोड़ता है। तभी सोफी को पता चलता है कि वह वेटर एक वैगन है और वह उसे घर के अंदर आने के लिए कहती है। विंसेंट इसे देखकर काफी गुस्सा होता है, पर सोफी उसे यह बताती है कि वह इसे मार सकता है क्योंकि यह एक वैगन है। और जब सोफी उसका ध्यान बटाती है, तब वह सोचती है कि वहाँ पर विंसेंट आएगा और उसे मार देगा, पर विंसेंट ऐसा नहीं करता, जिस पर कि सोफी काफी नाराज हो जाती है और वह उससे कहती है कि वह उसे प्यार नहीं करता। जब विंसेंट कमरे से बाहर आता है, तब वह उस वेटर को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से में आकर उस वेटर के सर पर मारता है और उसे जान से मार डालता है। उस वेटर के मरने के बाद सोफी और विंसेंट दोनों मिलकर उसे अपनी बुचर शॉप पर ले जाते हैं और उसके टुकड़ों को अलग अलग काटना शुरू कर देते हैं। इसे करते वक्त वे भी काफी खुश होते हैं। तभी उनके पास एक कॉल आता है और वह किसी और का नहीं बल्कि मार्क
की वाइफ का था। विंसेंट और सोफी मार्क के पास जाते हैं और उसे उनकी दुकान टूटने पर दिलासा दिलाते हैं, पर उन दोनों को तो ये पता था क्योंकि उन्होंने ही तो मिलकर इस दुकान को तबाह किया था। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि विंसेंट की शॉप पर काफी सारे लोग आना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वे काफी सारे लोगों को बुरी तरीके से मारकर उन्हें बेचना शुरू करते हैं और ऐसा करने में उन्हें काफी मजा भी आ रहा था। इसके बाद सोफी और विंसेंट एक विनी नाम के लड़के को बात करने के लिए बुलाते हैं और वे उसे मारने ही वाले होते हैं कि विनी उनकी सच्चाई को जान जाता है और वह उन्हें मारकर वहां से भागने लग जाता है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद डर की वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तभी अगले सीन में ही हमें विंसेंट और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो कि मार्क के घर पर आए हुए थे और वह उसी मीट को अपने साथ लाए थे। मार्क उस मीट को खाने के बाद विंसेंट से पूछता है कि वह किस फार्मर से इसको मंगाता है। इस पर विंसेंट मार्क को उसके बारे में बताने से मना करता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊं, क्योंकि तुम तो मेरे कंपटीशन हो। तब मार्क विंसेंट से कहता है कि तुम मेरे कंपटीशन कैसे हुए, क्योंकि मैंने तो पिछले साल बहुत सारा पैसा कमाया था। इस पर विंसेंट कहता है कि तुम तो लोगों को ऐसा वैसा ही मांस खिला देते हो, पर हम तो लोगों को काफी अच्छी क्वालिटी का मांस देते हैं। यह सुनने के बाद मार्क काफी गुस्सा हो जाता है और वह विंसेंट के साथ लड़ने लगता है। इसी बीच विंसेंट मार्क के कान को काट लेता है और वह उसे चबाने लगता है। मार्क और उसकी वाइफ यह देखकर काफी हैरान होती है कि कैसे ये एक इंसान के कान को चबा सकता है। उन दोनों का ध्यान भटकाने के लिए वह उस कान को थूक देता है और कहता है कि तुम्हें एक वेगन होना चाहिए था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वे दोनों मिलकर अलग अलग लोगों का शिकार कर रहे हैं और वह एक जंगल में पिकनिक बना रहे होते हैं। तभी उनके पास एक लड़का आता है जो कि एक वेगन होता है, इसलिए वे उसे भी जान से मार डालते हैं। तभी विंसेंट और सोफी एक वेगन पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद उन्हें लोकस मिलता है और वह उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि तुमने तो अभी बुचर शॉप को बंद भी नहीं किया है। इसके साथ लोकस उन्हें यह भी बताता है कि उसके सारे दोस्त जो कि एक वेगन थे वे सभी गायब हो चुके हैं और इसके पीछे जरूर बुचर्स का ही हाथ है। वे बात कर ही रहे होते हैं कि उनकी बातें एक वहाँ पर बैठा हुआ आदमी सुन लेता है और अगले ही सीन में हमें विंसेंट और सोफी को दिखाया जाता है जो कि एक वेगन लड़की के पीछे भाग रहे होते हैं और आखिर में उसे वे जान से मार डालते हैं। विंसेंट जब उस लड़की के मांस को तैयार कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक पुलिसमैन आ जाता है, जिसे देखकर विंसेंट काफी घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे, पर वह किसी न किसी तरीके से उस पुलिसमैन को वहाँ से भगा देता है। अगले सीन में हमें विंसेंट और सोफी को दिखाया जाता है। विंसेंट सोफी से कहता है कि उन्हें ये काम छोड़ना होगा क्योंकि उन्होंने ये काम अपनी शॉप को बचाने के लिए किया था। अब उनकी शॉप सेफ है और वह इसके साथ ये भी बताता है कि वह एक साइको बन चुका है। उसे जिंदा लोगों को देखकर उन्हें खाने का मन करता है, इसलिए अब वे आज के बाद कभी भी किसी वैगन को नहीं मारेंगे। तभी सोफी भी उसे मारने के बारे में सोच रही होती है कि तभी विंसेंट उस लड़के को वहां से भगा देता है और विंसेंट सोफी से कहता है कि तुम्हें क्या ये नहीं पता है कि हमारी बेटी उससे कितना प्यार करती है। अगले ही सीन में हमें विंसेंट को दिखाया जाता है जिसकी शॉप पर काफी सारे कस्टमर आ रहे होते हैं और वह उसे उसी मीट के बारे में पूछते हैं, पर विंसेंट कहता है कि अब वो मीट हमारी शॉप पर खत्म हो चुका है, जिसे सुनने के बाद सभी कस्टमर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद विंसेंट भी अपने कुत्ते के साथ घूमने के लिए चला जाता है। अब सोफी अपनी शॉप में अकेली होती है, तभी उसके पास काफी सारे वैगन आ जाते हैं और वे उसे किडनैप कर लेते हैं। विंसेंट जब वापस आता है तब वह वैगन की गाड़ी को देखकर सब कुछ समझ जाता है। सभी वैगन मिलकर सोफी को मारने ही वाले होते हैं कि इससे पहले वहां पर विंसेंट आ जाता है और वह सभी वैगन को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है, पर जोसेफ नाम का एक वैगन विंसेंट पर काफी भारी पड़ रहा होता है और वह उसके सीने में एक स्क्रू ड्राइवर को भी घुसा देता है। इसी बीच सोफी भी अपने हाथों को छुड़ा लेती है और वह एक हुक की मदद से जोसेफ की आंख में मारकर उसे मार डालती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोगों को विंसेंट और सोफी के बारे में पता चल चुका है, जिनके बारे में बताने वाला और कोई नहीं बल्कि मार्क और उसकी वाइफ है। उन्हें विंसेंट पर तभी शक हो गया था जब विंसेंट ने मार्क के कान को काट लिया था। इसके बाद विंसेंट और सोफी को सजा हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होती है मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको भी हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाकर हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।